सोमनाथ से निकले हमें दूसरा दिन हो चला था। सोमनाथ और द्वारका के दर्शन करके हम अब पहुंचे थे ओखा। यहाँ से हमारी नई मंजिल बेट द्वारका जाने की नाव मिलती है। बेट द्वारका अरब सागर में ऑटो रिक्शा से निकलकर हमने भाग मचा दी कि किसी तरह वो आखिरी नाव पकड़ लें बेट द्वारका को जाती है। पहले ये लोग उतरेंगे फिर हम जाएंगे। बहुत भीड़ है। नाव में बैठकर सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फाइनली रात के गुप अंधेरे में हमारी नाव आगे बढ़ी जा रही थी। तो कौन था कि हम पहुंच जाएंगे, चाह था कि हम पहुंचकर क्या क्या करें। मंदिर के बीच मिलाती बत्तियों से सजे टापू बेट द्वारका पर हम उतरे। फाइनली पहुंच तो गए हैं, बट अभी रिजॉर्ट तक जाने का वेट कर रहे हैं। इट वाज हेक्टिक डे, बट बोट में जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी दैट इज ऑल द पेन अवे। और ध्रुव भाई, हाउ वाज द बोट राइड? बढ़िया थी ना? ब्लैक पर्ल की राइड थी। ब्लैक पर्ल। गजब एम्बियंस है। और बट मून कितना सुंदर दे रहा है। हाँ, आपको मून गर्मी बहुत थी और उस सुनसान टापू बंद हो चुके बाजार के बीच खड़े होकर हमने पानी और संतरे की टॉफी खाते हुए रिजॉर्ट तक जाने वाले उस रिक्शे का इंतजार किया। हम पहुंचे तो कैंप साइट में भीड़ थी। जैसे तैसे खाना खाया और अपने टेंट की तरफ बढ़ चले। लोग कह तो रहे थे कि रात में ठंडा हो जाएगा, बट इतनी गर्मी में हमारा मन इस बात को मान ही नहीं रहा था। मन कर रहा था न जूते के इस ठंडी और गीली रेत पर दौड़ जाए। हमने अपनी मन की सुनी और वही किया। So this is our tent and we are going. ये सारी बोट्स पार्क्ड हैं। ये हमारा बीच है और यहाँ पावड़ी हो गई है। समुद्र के किनारे पर चलते चलते कभी दूर खड़े बड़े से जहाज़ों को देखना और कभी दूर टापू पर जल रही किसी एक बत्ती का पीछा करना, यही सपने में मैं निकला जा रहा था ही नहीं चाहता। हाँ, ये सुमित भाई कैसे हो? उल्टे मत करो। ऐसे ही घंटों टहलने और बतियाने के बाद वापस टेंट में आकर सो गए। ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा लिया, ऑफ कोर्स इन द बीच। और अभी बस चलने की तैयारी है। हाँ, एक बोट आई है, वो डॉल्फिन पॉइंट पे लेके जाने वाले हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम तो राइड बैक टू अहमदाबाद। That's what we're going to do. सुबह हुई, समंदर के उसी नज़ारे के साथ घर वापस जाने का रास्ता भी दिख रहा था। फिर उसी रिक्शा में उसी भगवान को याद करते हुए नाव की तरफ बढ़े। here we go. Here we go. Back to Ahmedabad. Back to Ahmedabad. बोला देखेंगे।
एक घंटे वहीं इंतज़ार करने के बाद नाव आखिरकार आगे बढ़ी। रास्ते में कुछ पंछी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वे पंछी खाना लेने में इतने माहिर हो चुके थे कि फेंका हुआ एक मूंगफली का दाना हवा में ही झपट कर उड़ जाया करते थे। बाद हम आगे बढ़े उसी शिवराज की ओर। यहाँ आते वक्त सबसे स्वादिष्ट चाय पी थी। वहाँ के लोगों से थोड़ी बात क्या की, वो तो हमारे खाना खाने के न्योता दे बैठे। क्या नाम है आपका? अहमदाबाद से अभी तक का सबसे टेस्टी चाय। हाँ, मैं दिल से सब्जी रहता हूँ। बहुत बढ़िया। आप शिवराजपुर आ रहे हैं ना? हाँ, तो ये शिवराजपुर बीच का रास्ता है, इसके सामने जस्ट ढाबा सामने होटल है। यहाँ चाय जरूर पी के जाइए। ठीक है सर, एक नंबर का। This is the way to Shivrajpur beach. This is the dhaba. You must have a break and have a tea there. One of the best teas I've ever drank. Must drink. बस अभी सीधे फर्स्ट स्टॉप टुवर्ड्स जामनगर। पहले द्वारका पहुंच के सीधे अब जामनगर कॉल करेंगे। जामनगर के बाद 140 किलोमीटर। जामनगर के बाद लंच राजकोट में करेंगे। लंच के बाद एक और ब्रेक लेंगे हम लिमडी में एंड देन फाइनली एट अहमदाबाद। प्लान तो यही है, ये लोग चिल कर रहे हैं। कमाल के लोग थे। हमारा लगेज है। बहरहाल सड़क पर आगे बढ़े। चिलिंग आउट। वापसी में हमने जामनगर के रास्ते से आने का फैसला किया, जो कि बड़ी भूल साबित हुआ। द्वारका से जामनगर का रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था। हम जामनगर से थोड़ा पहले हैं और द्वारका से जामनगर की जो रोड है इतनी गंदी है। पूरे ट्रिप में इससे गंदी रोड हमने फेस नहीं करी। बाइक चलने से ज़्यादा कूद रही है और ऐसा बोल रहे हैं कि आगे जामनगर तक ऐसी है। सो आगे बहुत हार्ड होने वाला है। अहमदाबाद बहुत रात में पहुँचेंगे। इट्स ऑलरेडी 3:15 and it's going to be really hard. और विशाल भाई, मजा आया ना चला के? बहुत मजा आया। बहुत अच्छी रोड है। बहुत अच्छी रोड है ना, सबको रिकमेंड करेंगे। कोई भी राइडर आए तो जामनगर वाली रोड से आना द्वारका होके, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सबको। क्या सूझ तो गई। इनको डाल दो ना, इसकी नहीं सूझ, इनकी सूझ गई, इनको डाल दो, रस निकल जाएगा। जिसकी बची थी उसकी भी सूझ गई। और गन्ने का रस पी के हम निकलते हैं।
रास्ते में रुकते-रुकते हम पहुंच गए चोटीला। वहां कुछ खाया और अपने सफ़र के आखिरी किलोमीटर्स का सफ़र करने के लिए आगे बढ़े। This is our final break of the trip. Priya, how are you feeling? Now I am feeling fresh. इससे पहले मेरा कुछ बना दिया क्या? इससे पहले कुछ बनाया क्या? कुछ प्रेशर गाड़ी जब घर के ले रही थी तब प्रेशर हाई हो रहा था। वो मेरी बाइक झटके मार रही है। प्रेशर सही हो गया ना? झटके मार रही है। दिमाग से ज़्यादा प्रेशर तो साला केक होगा। सूर्य के झटके खत्म हो चुके हैं, विशाल भाई के शुरू हो चुके हैं। एंड दिस इज आवर फाइनल ब्रेक इन वी रीच अहमदाबाद। कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं एंड देन प्रोसीड। पीछे दर्द दे रहा है। थके हारे हम करीब 11 बजे अहमदाबाद वापस पहुंच गए। कुछ अजीब सा लग रहा था कि जिनके साथ अभी तक मोटरसाइकिल चलाकर इतने अच्छे पल बिताए, उनसे अब अलग होना था। फिर याद आया कि हम भी यही हैं और वो भी, और हमारी मोटरसाइकिल्स भी। फिर किसी ट्रिप पर चले जाएंगे और हम आपको भी ज़रूर लेकर जाएंगे। बाय बाय बाय।